जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कथा श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से अंत तक सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा बीच में छोड़ने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी उन एकादशियों में से है जो संतान सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। पुत्र का अर्थ है संतान और दा का अर्थ है देने वाली, अर्थात यह एकादशी संतान देने वाली एकादशी कहलाती है। यह कथा प्राचीन काल की है। एक समय भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। यह नगरी धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी पर राजा सुकुमार और रानी सैव्या राज करते थे। राजा और रानी धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे। इतने गुणों के बावजूद उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। राजा और रानी निसंतान थे। राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन संतान का सुख नहीं था। रानी सैव्या अक्सर एकांत में बैठकर आंसू बहाती थी। वह कहती थी, हे प्रभु, यदि यह जीवन संतान सुख के बिना ही समाप्त होना है तो इतने ऐश्वर्य का क्या अर्थ। राजा सुकुमार भी मन ही मन दुखी रहते थे, पर राजधर्म के कारण अपने दुखों को प्रकट नहीं करते थे। एक दिन राजा और रानी वन की ओर गए। वहां उन्हें एक महान ऋषि मिलते हैं। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण बताया। ऋषि ने ध्यान लगाकर सब जाना और बोले, हे राजन, पिछले जन्म के एक कर्म के कारण आप दोनों को यह कष्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से इसका उपाय संभव है। ऋषि बोले, यदि आप श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो भगवान विष्णु आपको अवश्य संतान सुख प्रदान करेंगे। राजा और रानी ने व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उन्हें निराश कभी नहीं करते। कुछ समय बाद रानी सैव्या गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने समझ लिया कि यह सब पुत्रदा एकादशी व्रत का फल है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान पर विश्वास रखें, व्रत शरीर से नहीं मन से करें, धैर्य रखें, कथा और व्रत को अधूरा न छोड़ें। जो भी भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु।